प्रथमतः माँ शारदे, माँ भारती को नमन, पावन मंच को नमन, आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सादर प्रणाम, अध्यक्ष महोदया को भी सादर प्रणाम, हमारे सभी मूर्धन्य कवियों और कवित्रियों को भी यथोचित वंदन अभिनंदन। पुनः बिना समय बर्बाद किए मैं अपने कविता सुनाने जा रही हूँ। स्वागत। मेरे कविता का शीर्षक है धरित्री। मेरे कविता का शीर्षक है धरित्री, और धरित्री में एक पात्र है, काल्पनिक पात्र है मेरी ईरावती, जो हमारे पूरे स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। आरंभ करती हूँ और कविता के बारे में दो पंक्ति। कविता हमारे आयु वर्ग के स्त्रियों से लेकर आज की बच्चियों तक के संदर्भ में मैं अपने भावों से, अपने शब्दों में इसमें लिखी हूँ, जिसको मैं सुनाने के साथ साथ इसका व्याख्या भी समय समय पर यथोचित करूँगी। स्वागत मैम। ईरावती का जीवन चक्र है अत्यंत सरल, किंतु पता नहीं कैसे बना दी जाती है वक्र। ईरावती का जीवन चक्र है अत्यंत सरल, किंतु पता नहीं कैसे बना दी जाती है वक्र। हमारी एक पद्धति है, भ्रूण का जांच होता है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें लड़कियों के भ्रूण को मारते हैं कुछ आसुरिक मानसिकता के लोग। अगले पैराग्राफ उसी पर है। स्वागत। तेरे पदार्पण की जननी दुकूल और इहलोक आकुलता से करते हैं प्रतीक्षा, किंतु सरलता से तुम्हें दुकूल भी प्रारब्ध नहीं। प्रायः गर्भ में ही होती है तुम्हारी अग्नि परीक्षा। तेरे पदार्पण की जननी दुकूल और इहलोक आकुलता से करते हैं प्रतीक्षा, किंतु सरलता से तुम्हें दुकूल भी प्रारब्ध नहीं। प्रायः गर्भ में ही होती है तुम्हारी अग्नि परीक्षा। देनी होती है अग्नि परीक्षा, पता नहीं जिंदा आएगी या भ्रूण कहीं वहाँ ख़त्म किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम आ ही गए, हमारी बिटिया भी आ ही गई। कैसे आई, माता ने कितनी तपस्या की, उसको अपने शब्दों में बताती हूँ। क्या बात। जब मातृ हृदय बनकर भगीरथ सघन तप ठान लेती, तब आसुरिक जन स्वयं पराजय मान लेते। वाह। अब आ गई, हम भी आए, हमारी पुत्री भी आ गई। कैसे आई? मातृत्व के तप पुंज का तू गुंज बनकर, ब्रह्म का वरदान बनकर, दुरूह दुर्गम पथों को लांघ कर, भागीरथी सम तू उतरी धरा पर। अब तो बहुत ही सघन प्रतीक्षा के बाद, तप के बाद हम और हमारी अगली पीढ़ी सब लोग आ ही गए हैं बिटिया के रूप में, नारी के, महिला के रूप में। जो बिटिया थी, जो भ्रूण थे, जो बिटिया थी, वही आज हम महिला हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी कैसे सरल थी, उसका अपने शब्दों में, ओह तू इतनी सरल कि तेरे मन के भजते नहीं निज इष्ट को। वाह। ये हमारी पीढ़ी है। तू इतनी सरल कि तेरे मन के भजते नहीं निज इष्ट को, निज स्वार्थ को परित्यक्त कर, अहर्निश आत्मशक्ति निचोड़ कर पूर्ण करती तनय तनया और परिजनों के अभीष्ट को।
अब मैं आज की जो बच्चियों की थोड़ी सी आऊँगी। एक अतुल सुभाष वाली घटना हुई और एक सौरभ मुस्कान वाली कुछ ड्रम में काट काट के, इस पर सभी प्रभावित हुए। जब मैं कविता लिखती हूँ तो अपने सहेलियों के वृंद को सुनाती हूँ, तो वो बोली कि मेरी सहेली लोग बोली कि बहुत सारी हमारी जलाई गई हैं स्त्रियाँ, जहर दी गई हैं, गला दाबा गया है, डायन के संदेह में मैला पिलाया गया है, तो एक दो जन मर गए, पुरुष ही मर गए तो क्या हुआ। लेकिन मेरा सोच, अपनी सोच में बताती हूँ, हमको बदला नहीं लेना है, हमको किसी से बदला नहीं लेना है, हम जैसी थी वैसे ही रहेंगे। इसको अपने भाव शब्दों में मैं बताती हूँ। तू पावन गंग धारा भाग्य रीति से शुष्क पोखर कब बनी। तू पावन गंग धारा भागीरथी से शुष्क पोखर कब बनी, कैसे बनी और क्यों बनी। सदियों से तेरी शिष्टता और धीरता जाने कहाँ है खो गई। सदियों की तेरी शिष्टता और धीरता जाने कहाँ है खो गई। अब जो ऐसी बेटियां हो जाती है तो एक माँ, सभी माएँ जो है, जो पुत्रियां हो रही हैं, तो तेरी खंडित छवि के खंड खंड तोड़ती जोड़ती मातृमन जार जार रो रो के अंधी हो रही। कहते सभी कि तू पाश्चात्य वर्ण में रंग गई, पाश्चात्य पवन में बह गई, क्योंकि मातृमन तो सुकोमल पुष्पगुच्छ थी। मातृमन तो सुकोमल पुष्पगुच्छ थी, तो तू निष्ठुर शिला कैसे बनी। जननी तो शीतल धार थी, जननी तो शीतल धार थी, तो तू उष्ण प्रपाता कैसे बनी। गार्गी मैत्री की दर्प धूमिल हो रही तेरी वजह से। गार्गी मैत्री की दर्प धूमिल हो रही तेरी वजह से। जननी गर्भ भी मुँह छिपाती फिर रही तेरी वजह से। वाह। अब बस भी कर, रहने भी दे मेरी याचना प्रार्थना, मेरी याचना मेरी प्रार्थना सुन, पत राख ले तू पूर्ववत। एक अब अनुरोध है कि तुम पहले जैसी बन जा बिटिया, तुम ऐसे ना कर। एक अनुरोध, एक प्रार्थना, एक मनुहार अपने शब्दों में। अब बस भी कर, रहने भी दे मेरी याचना प्रार्थना सुन, पत राख ले तू पूर्ववत। सुकोमल पुष्प बन फिर से खिलो, तू शीतल निर्झरा बन कल कल करो। अब हम आते हैं, मेरी कविता का शीर्षक है धरित्री। इसका कोई भी संबंध पूरे कविता में नहीं है, तो कहाँ संबंध है, यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जी मैम। अब बस भी कर, रहने भी दे मेरी याचना प्रार्थना सुन, पत राख ले तू पूर्ववत। सुकोमल पुष्प बन फिर से खिलो, तू शीतल निर्झरा बन कल कल करो। तू क्षमाशीलता सहनशीलता के चरम पर जा पूर्ववत। बन जा धरित्री, बन जा धरित्री, तू बन जा धरित्री। धन्यवाद। बहुत अच्छे।